इसमें हम पढ़ेंगे थ्योरीज ऑफ पर्सनल सेलिंग। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें पहला है एडा मॉडल। एडा मॉडल क्या होता है? एडाज मॉडल। ए मतलब अटेंशन क्या है? मतलब कि हम अपने प्रोडक्ट की तरफ को उससे अवेयर कर रहे हैं, अपने कस्टमर्स को क्या कर रहे हैं, प्रोडक्ट की तरफ, अपने उसको प्रोडक्ट की तरफ अवेयर कर रहे हैं, फिर उनका इंटरेस्ट जगा रहे हैं उस प्रोडक्ट के लिए। डिज़ायर, उनका ओपिनियन बदल रहे हैं, उनका ओपिनियन डेवलप्ड कर रहे हैं कि हाँ इस प्रोडक्ट को ख़रीदो आप परचेज़ करने के लिए। एक्शन, फिर उसे क्या करते हैं हम, परचेज करवाने के लिए ट्रायल्स देते हैं, शॉप्स पर प्रोवाइड कराते हैं, ये सब चीज़ें करते हैं। नेक्स्ट फिर सेटिस्फेक्शन। सेटिस्फेक्शन क्या होता है? जब वो हमारे प्रोडक्ट को ख़रीद लेगा, जब ट्रायल्स देखकर वो परचेस कर लेगा, उसके बाद उसको वो सेटिस्फाइड हो जाएगा वो उस चीज़ से। एडा मॉडल खत्म हुआ। फिर है राइट सेट ऑफ सिग्निफिकेंट वो सर्कमस्टेंसेस थ्योरी। इसमें क्या है कि एक सेल्समैन जो है, जो भी प्रोसेस कर रहा है, एडा मॉडल जो भी कर रहा है, जितना भी एडा मॉडल कर रहा है, उसे एक राइट सेट ऑफ सिग्निफिकेंट मतलब राइट सीक्वेंस में वर्क करेगा। उसके पहले कस्टमर्स को अवेयर कराएगा, फिर इंटरेस्ट दिलाएगा, फिर उसके बाद डिज़ायर करेगा उस प्रोडक्ट के लिए ये, और उसके बाद क्या करेगा, जितनी भी ये चीज़ें हैं, मतलब देखो आपने देखा है कि कस्टमर्स को अवेयर करा रहे हैं, मेंटेनिंग इंटरेस्ट जगा रहे हैं, फिर डिज़ायर कर रहे हैं, और क्या कर रहे हैं कि अपने प्रोडक्ट को ख़रीदने के लिए, मतलब डिज़ायर मतलब कि प्रोडक्ट को परचेज़ करने के लिए जो भी वर्क कर रहे हैं वो सारे क्या कर रहे हैं, राइट सर्कमस्टेंसिंग में कर रहे हैं, मतलब एक सीक्वेंस में कर रहे हैं। जिसकी वजह से, जिसके लिए क्या चाहिए हमें, एक सेल्स पर्सन वो होना चाहिए जिसे हाई एजुकेटेड होना चाहिए, जिसे पता हो कि हाँ हम कैसे अवेयर करा सकते हैं अपने कस्टमर्स को प्रेजेंटेशंस के थ्रू, और हम कैसे अपनी प्रेजेंटेशन को कंट्रोल कर सकते हैं। ये सब चीज़ें इसमें आती हैं। बाइनिंग फॉर्मल थ्योरी। बाइनिंग फॉर्मूला थ्योरी वो होती है जिसमें हम क्या करते हैं, एनालाइज करते हैं एक सीक्वेंस ऑफ इवेंट जो हमने रिप्रेजेंट किया है। पहले हम नीड्स देखेंगे, फिर उसका सॉल्यूशन देखेंगे, फिर उसको एक ब्रांड नेम देंगे। जब उसकी नीड्स देखेंगे उसके बाद सॉल्यूशन आएंगे, सॉल्यूशन में से हम क्या करेंगे, उसको एक ब्रांड बनाएंगे, ब्रांड का नाम देंगे, फिर उसे परचेज करेंगे। अब उससे वो सेटिस्फाइड हो रहे हैं, डिससेटिस्फाइड हो रहे हैं, ये चीज़ें उसके ऊपर डिपेंड करती है। नेक्स्ट है बिहेवियर इक्वेशन थ्योरी, जो कि J.A. वर्ड्स ने दी है। ये हमारी पूरी डिपेंड जो है वो परचेज डिसीजन प्रोसेस पर है, एज अ लर्निंग, जिसमें हमारे 4 फेजेस आते हैं। ड्राइव, जिसमें हमारा इंटरनल स्टमक देखा जाता है, इंटरनल लर्निंग देखी जाती है हमारी। इसमें हमारी लर्निंग बहुत वो होती है कि हम किस तरीके से उसे बाइंग करेंगे, प्राइस के थ्रू करेंगे या एडवर्टाइजिंग देखा उसके थ्रू करेंगे, कर्ट्स में। रेस्पॉन्स में कि बायर्स ने हमारे क्या रेस्पॉन्स दिया, और रिफोर्समेंट में मतलब कि उसकी ताकत क्या है, इससे उनकी इस इवेंट जो कराया है उससे क्या स्ट्रेंथ मिल रही है, बायर्स की क्या टेंडेंसी है, किस रेस्पॉन्स से जब वो रेस्पॉन्स दे रहा है तो उनकी क्या ऐसी अपॉर्चुनिटी है जिसकी वजह से वो इतना अच्छा रिस्पॉन्स दे पा रहे हैं या कुछ भी कर पा रहे हैं। बिहेवियर इक्वेशन क्या होते हैं, P/D/K/V। बी मतलब रेस्पॉन्स, पी मतलब प्री डिस्पोजिशन, के मतलब इनिशिएटिव, वी मतलब इंसेंटिव्स। और ये हमारी किस दी थी, J.A. हॉकर्स ने। थैंक यू सो मच। प्लीज लाइक सब्सक्राइब चैनल, हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।